मैं हूं आमिर हुसैन जिला बखर से। आज इस वीडियो के क्लिप पर बताना चाहता हूं कि इस साल किसानों को हुकूमत ने कौन सा रेट गंदम का देना है। आज जो भी सच होगा मैंने इस वीडियो में बता देना है। आज मैंने झूठ बिल्कुल नहीं बोलना, जो भी सच बात होगी अपने किसान भाइयों को बतानी है कि इस साल हुकूमत गंदम का क्या रेट देने वाली है। क्या आगे जाकर गंदम का रेट बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा, किसान क्या 2 माह के लिए गंदम को स्टॉक करें या ना करें। इस साल हुकूमत गंदम का रेट 2675 रुपये देने वाली है और वजीर नेशनल फूड सिक्योरिटी राना तनवीर हुसैन का यही बयान है कि गंदम का रेट बढ़ाया जाए। इस साल हुकूमत को भी मनाया जाएगा और IMF को भी मनाया जाएगा। इस साल भी गंदम का रेट बढ़ाया जाएगा। अगर इस साल गंदम का रेट ना बढ़ाया गया तो अगले साल किसानों ने बहुत ही कम रकबे पर काश गंदम करनी है। अगले साल किसानों ने सिर्फ ज़रूरत के मुताबिक ही काश करनी है। वजीर नेशनल फूड सिक्योरिटी राना तनवीर हुसैन के ये भी बयान है कि गंदम का रेट कम से कम 4200 रुपये फाइनल किया जाएगा, क्योंकि गंदम की फसल अब तैयार हो चुकी है। पंजाब भर में गंदम की कटाई शुरू होने वाली है 4-5 दिनों तक, और सिंध में गंदम की कटाई शुरू हो चुकी है और मंडियों में लॉन्च हो चुकी है। और सिंध वालों को रेट यही 2400-2500 रुपये, 2600-2700, ज़्यादा से ज़्यादा 2800 रुपये रेट दिया जा रहा है और पुरानी गंदम का 2900 रुपये रेट दिया जा रहा है। और पंजाब भर में हुकूमत का यही ऐलान है कि गंदम का रेट 2675 रुपये दिया जाएगा। लेकिन हमारे वजीर नेशनल फूड सिक्योरिटी राना तनवीर हुसैन के यही बयान है कि इस साल हुकूमत को मनाया जाएगा और गंदम का रेट बढ़ाया जाएगा। अगर इस साल गंदम का रेट नहीं बढ़ाया गया तो अगले साल किसानों ने बाकी फसलें काश करनी है, गंदम सिर्फ ज़रूरत के मुताबिक काश करनी है। इस साल तो किसानों ने लालच पर लालच करके गंदम काश कर ली। ग्रीन ट्रैक्टर स्कीम के हवाले से किसान कार्ड पर 1,50,000 रुपये पर किसानों ने बहुत ज़्यादा रकबे पर गंदम काश कर दी। तो अगले साल किसानों ने बहुत ही कम रकबे पर गंदम काश करनी है, क्योंकि किसानों को पता चल चुका है हुकूमत जितनी भी सब्सिडियां दे दे, जब तक फसलों का रेट अच्छा नहीं होगा किसानों को कुछ बचत नहीं होने वाली। अब किसानों के भी यही अल्फाज हैं कि अगर इस साल हुकूमत ने गंदम का रेट 4200 रुपये फाइनल नहीं किया तो अगले साल हमने डॉलरों पर भी गंदम काश नहीं करनी। लेकिन एक काम तो हुकूमत ने बहुत ही अच्छा किया है। हुकूमत ने एक सब्सिडी निकाली है, 10 लाख रुपए से लेकर 1 करोड़ तक किसानों को सब्सिडी दी जाएगी और हुकूमत ने इस पर बिल्कुल प्रॉफिट नहीं लेना, इसमें से 1 रुपया भी नहीं लेना। जो किसान 10 लाख रुपए लेगा, 5 लाख रुपए लेगा तो उसे 5 के 5 ही देने पड़ेंगे। और किसान कहते हैं बेशक हुकूमत हमें सब्सिडी ना दे, हमें अपनी फसलों का रेट मिले अच्छा। किसान कहते हैं हुकूमत ने सब्सिडी तो दे देनी है 5 लाख रुपए, जैसे हमने फसल उठानी है तो हुकूमत को वो सब्सिडी वापस करनी पड़ेगी। अगर फसलों के रेट अच्छे नहीं होंगे तो साफ ज़रा हमें कुछ भी बचा नहीं होगी। जो भी फसल हम उठाएंगे वो हुकूमत को दे देंगे, उसकी सब्सिडी वापस करेंगे, पैसे वापस करेंगे। तो किसान कहते हैं हमें तो कुछ बचा नहीं होगी। अगर ज़रूरी जिनास का अच्छा रेट होगा, फसलों का अच्छा रेट होगा, ज़्यादा से ज़्यादा हम मेहनत करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार हासिल करेंगे, हुकूमत को भी फ़ायदा पहुँचेगा, हमें भी फ़ायदा पहुँचेगा। तो अगर फसलों का रेट ही नहीं होगा तो हमें क्या फ़ायदा पहुँचेगा। अब किसान कहते हैं ना हमें ग्रीन ट्रैक्टर चाहिए, ना ही हमें सब्सिडी चाहिए, हमें सिर्फ ज़रूरी जिनास का रेट चाहिए, हमें अपनी फसलों का रेट चाहिए। किसान कहते हैं ये जो हुकूमत बैठी हुई है फसलों का पहले तो रेट फाइनल कर देती है, बाद में उस पर अमल नहीं करती। पिछले साल हुकूमत ने 3900 रुपये पंजाब का, 4000 रुपये सिंध का रेट तो फाइनल कर दिया, लेकिन पूरा साल किसानों की गंदम घरों में पड़ी रही, रुलती पड़ी रही। किसानों को वही रेट 2400-2500 रुपये दिया गया और फ्लोर मिल वालों ने 7000 रुपये रेट दिया। किसानों को गंदम का तो अच्छा रेट नहीं दिया गया। किसान कहते हैं हुकूमत ने सिर्फ क्या रोटी का रेट कम करना है, बाकी चीज़ें तो सब महंगी हैं, खादें महंगी हैं, आपके सामने स्प्रे इंतनाई महंगी हैं, पेट्रोल डीजल का रेट बढ़ चुका है, बिलों का रेट बढ़ चुका है, हाल इंतनाई महंगे हो चुके हैं, ज़मीनों के ठेके बढ़ चुके हैं, चीनी का रेट महंगा हो चुका है, घी महंगा हो चुका है, बाकी सब चीज़ें महंगी हैं, सिर्फ गंदम सस्ती है। अब आपके सामने किसान कहती हैं सिर्फ गरीब लोगों ने सिर्फ गंदम ही इस्तेमाल करनी है, बाकी चीज़ें इस्तेमाल नहीं करनी। हुकूमत को चाहिए कि सब चीज़ें सस्ती करे, खादें भी सस्ती होनी चाहिए, बाकी चीज़ें भी अखराजात की सस्ती होनी चाहिए। अब भी हम गंदम का रेट महंगा होने को नहीं कहेंगे। किसान कहते हैं कि हमें तो कुछ बच्चा नहीं होती, अगले साल हमने सिर्फ ज़रूरत के मुताबिक ही गंदम काश करनी है। विशाखा में हुकूमत 1 करोड़ रुपए भी सब्सिडी दे, क्योंकि किसान कहते हैं हुकूमत ने इस साल 400 रुपये गन्ने का रेट फाइनल किया, लेकिन गन्ने की काश्त मुल्क भर में बहुत ही कम थी, जिस वजह से हुकूमत को वही गन्ना 500 रुपये, 600 रुपये, 700 रुपये तक भी लेना पड़ गया। अगर गंदम की अगले साल काश्त बहुत कम की गई तो वही गंदम का रेट हुकूमत बढ़ाएगी। हुकूमत खुद ब खुद गंदम का रेट 5000 रुपये, 6000 रुपये फी मन का देगी,
तो तभी किसानों को फ़ायदा होगा। इससे मुल्क को नुकसान होगा अगर किसानों ने गंदम काश्त कम की, क्योंकि किसान ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करके ज़्यादा से ज़्यादा गंदम की पैदावार हासिल करके, जब ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार हासिल किसान करेगा, हुकूमत को भी फ़ायदा पहुंचेगा, मुल्क को भी फ़ायदा पहुंचेगा। तो हुकूमत बाहर के मुल्कों में गंदम को भेजेगी तो हुकूमत को भी फ़ायदा पहुंचेगा, किसानों को भी। किसान कहते हैं कि फसलों का हुकूमत को चाहिए कि रेट अच्छा फाइनल करे। किसान कहते हैं कि हुकूमत फसलों का अच्छा रेट फाइनल करे और इस पर अमल भी करे। किसान कहते हैं तब भी हमें कुछ बचत होनी है। ये जो हुकूमत बैठी हुई है फसलों का रेट तो अच्छा फाइनल कर देती है, लेकिन उस पर अमल नहीं करती, तब भी हमें कुछ बचत नहीं होती। जब इमरान खान साहब की हुकूमत थी तो किसान खुशहाल थे। जो भी किसान था वो कभी ट्रैक्टर ले रहे थे, कभी क्या चीज़ ले रहे थे, कभी क्या चीज़ ले रहे थे। इमरान खान साहब की हुकूमत थी, मिसाल के तौर पर यही सोलर की जो एक प्लेट का रेट था 80,000 रुपये, 90,000 रुपये 500 वाट की, अब वही 500 वाट की 10,000 रुपये की प्लेट आ चुकी है। लेकिन किसान के पास इतने पैसे नहीं है कि वो 10,000 रुपये की खरीद पाए। जब इमरान खान साहब की हुकूमत थी, ज़री जिनास का रेट था, वही किसानों ने 80,000 रुपये, 90,000 रुपये में प्लेट खरीद ली, क्योंकि उस वक्त पैसे थे, फसलों के रेट थे। तो अब ना पैसे हैं ना फसलों के रेट हैं। फसलों के रेट होंगे, पैसे होंगे, तब भी हम 10,000 रुपये वाली प्लेट सोलर ले पाएंगे। ज़री जिनास का रेट होगा तो फिर हम वही 80,000 रुपये भी ले लेंगे। अब आपके सामने इस साल राय कनोले की बहुत ही कम काश्त की गई है, लेकिन राय कनोले का शुरू में किसानों को बहुत ही अच्छा रेट दिया गया। किसानों का राय कनोले का रेट 20,000 रुपये, 21,000 रुपये दिया गया 102 किलोग्राम का। फी मान का 6,000 रुपये, 5,000 रुपये, 7,000 रुपये तक भी दिया गया। राय कनोले वाले किसान बहुत खुश हैं, क्योंकि राय कनोले का एक तो अखराजात बहुत कम होते हैं, राय कनोले का खर्चा बहुत कम है, लेकिन राय की फसल वक्त भी कम लेती है, 2-3 माह के अंदर पक जाती है, और गंदम की फसल 6 माह लेती है और रेट नहीं है। राय कनोले का इस साल अच्छा रेट दिया गया। किसान कहते हैं कि अगले साल हमने बाकी फसलें काश्त करनी है, गंदम बहुत ही कम रकबे पर काश्त करनी है। अगर इस साल हुकूमत ने अच्छा रेट दिया तो तभी हम काश्त करेंगे।